नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव सोनपुर अपनी शांति, हरियाली और सरल जीवन के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटी, खेतों में बैलों की चाल और बच्चों की हंसी पूरे गांव को जगा देती थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक नन्हा सा लड़का जिसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में करुणा भरी थी। अर्जुन का मन किताबों से ज्यादा प्रकृति में लगता था। उसके लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित संसार था। उसी जंगल में उसकी मुलाकात हुई थी गजराज से, एक जवान हाथी जो बाकी हाथियों से अलग था। वह शांत था, समझदार था और इंसानों से डरता नहीं था। पहली बार जब अर्जुन जंगल में अकेला गया था, वह रास्ता भटक गया। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति निकली, गजराज। अर्जुन डरने के बजाय वहीं रुक गया। गजराज ने अपनी सूंड से जमीन पर हल्की रेखा खींची, जैसे कह रहा हो, डर मत। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अर्जुन उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में अर्जुन अपने गांव के पास था। उसी दिन से दोनों की दोस्ती जन्म ले चुकी थी। दिन बीतते गए। अर्जुन स्कूल से लौटते ही जंगल की ओर भागता। गजराज दूर से ही उसे पहचान लेता और खुशी से चिंघाड़ता। कभी अर्जुन उसे अमरूद खिलाता, कभी उसके कान सहलाता। गजराज उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ऊंचे पेड़ों के बीच घुमाता, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। अर्जुन उससे बातें करता, अपने डर, अपने सपने, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ। वह कहता, गजराज, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो सबकी मदद करे। गजराज चुपचाप सुनता, जैसे हर शब्द समझ रहा हो। गांव वालों को पहले इस दोस्ती पर शक था। उन्हें डर था कि कहीं हाथी नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन गजराज ने कभी किसी का अहित नहीं किया। उल्टा वह कई बार खेतों से भटके जानवरों को वापस जंगल की ओर हाँक देता। धीरे धीरे गांव ने उसे अपना रक्षक मान लिया। फिर वह दिन आया जब सब कुछ बदल गया। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। बादल जैसे आसमान से टूट पड़े हों। नदी का पानी उफान पर था। गांव वालों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। रात के अंधेरे में अचानक नदी का बांध टूट गया और बाढ़ गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग चीख पुकार करने लगे, घरों से सामान निकालने लगे। अर्जुन की मां ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन का दिल गजराज के पास अटका हुआ था। सुबह होते ही वह पानी में चलते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सिर्फ पानी और बहता मलबा था। जैसे ही उसने गजराज को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी राहत आई। दोनों ने बिना शब्दों के समझ लिया कि उन्हें ऊंची जगह पर जाना होगा। वे साथ साथ भागने लगे। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अचानक जमीन धंस गई और गजराज का पैर गहरे कीचड़ में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगा दी, पेड़ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का दबाव बढ़ता ही गया। अर्जुन ने रोते हुए उसकी सूंड पकड़ ली। मैं हूँ ना गजराज, मैं हूँ। लेकिन प्रकृति उस दिन बहुत क्रूर थी। एक तेज लहर आई और गजराज बह गया। अर्जुन पानी में गिर पड़ा। उसकी आवाज बाढ़ के शोर में खो गई। काफी देर बाद अर्जुन किसी तरह खुद को संभाल पाया। उसके दिल में डर था, लेकिन उससे बड़ा था विश्वास। उसने तय कर लिया, वह गजराज को यूं नहीं खो सकता। भीगते शरीर और कांपते पैरों के साथ वह पास के सेना शिविर तक पहुंचा। गार्ड ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा और पूरी कहानी बताई, तो सब स्तब्ध रह गए। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, यह सिर्फ एक हाथी नहीं है, यह एक जिंदगी है। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर हवा में था।
नीचे पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ था। सैनिक लगातार खोज कर रहे थे। तभी किसी ने इशारा किया। एक बड़ा हाथी पेड़ से लिपटा हुआ था। गजराज थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। हेलीकॉप्टर से रस्सियां डाली गई। बड़ी सावधानी से गजराज को बांधा गया। जब उसे ऊपर उठाया गया तो अर्जुन नीचे खड़ा हाथ जोड़कर देख रहा था, जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहा हो। जैसे ही गजराज सुरक्षित जमीन पर उतरा, उसने जोर से चिंगाड़ मारी। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। गजराज ने उसे अपनी सूंड से उठा लिया, धीरे प्यार से। उस पल वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थी। बाढ़ उतर गई। गांव फिर से बसने लगा। लेकिन अब सोनपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, वह दोस्ती, साहस और इंसानियत की मिसाल बन चुका था। आज भी अर्जुन बड़ा होकर सेना में जाने का सपना देखता है। और गजराज आज भी जंगल के किनारे खड़ा होकर उस नन्हे दोस्त का इंतजार करता है, जिसने सिखाया कि सच्ची दोस्ती हर तूफान से बड़ी होती है।